मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों ने आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत स्वाधीनता संग्राम की भावना जागृत करने और शहीदों को श्रद्धांजलि देने कई कार्यक्रम किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 मार्च को शौर्य स्मारक भोपाल में आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। डॉक्टर अंबेडकर नगर महू व मध्य प्रदेश के 434 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के जरिए स्वातंत्र्य समर से लेकर स्वाधीनता के आंदोलन तक के मध्य प्रदेश के चर्चित और गुमनाम रणबांकुरों, जननायकों, महापुरुषों, शहीदों, क्रांतिकारियों व स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। आओ सबसे पहले भारत माता के चरणों में प्रणाम करें और ये संकल्प लें कि मां, जब तक हम तुम्हारे बेटा बेटी जिंदा है खून की अंतिम बूंद दे देंगे, लेकिन देश बंटने नहीं दिया जाएगा, देश झुकने नहीं दिया जाएगा। कि आजादी 75 पर हमारा सीना गर्व से फूल जाता है तब जब डोकलाम में अगर चीन अकड़ता है तो हमारे सैनिक गर्दन तोड़ के चीन के सैनिकों को वापस उसी तरफ फेंक देते हैं। भारत का उद्घोष है, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जिनके कारण यह दिन देखने को नसीब हुआ है, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा भारत। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब पश्चिम के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। यह अलग बात है कि बीच में हम गुलाम बने अपनी कमजोरियों के कारण। एक राजा दूसरे राजा से लड़ता रहा और मुट्ठी भर गोरे आए थे व्यापार करने, ईस्ट इंडिया कंपनी बना के, और बाद में देश पे कब्जा कर लिया। लेकिन 1757 से लड़ाई जारी है, प्लासी के युद्ध से। 1757 से लेकर 1857 तक लड़ाई के 100 साल अलग थे, और 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल का इतिहास अलग था। मेरे प्रिय बेटे बेटियों, भारत माता को स्वतंत्रता कोई चांदी की तस्तरी में रख के अंग्रेजों ने भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। जब फांसी के फंदे चूमने जाते थे वो डर से उनके पांव नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था, उनके एक हाथ में गीता होती थी, इनके मुंह से भारत माता के जय के उद्घोष निकलते थे, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पे जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। हजारों ऐसे थे जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी और जवानी अंडमान और निकोबार के जेलों में कोलू और चक्की पीसते हुए गुजार दी थी। मैंने सेलुलर जेल की वो कोठरी भी देखी है जहां हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी रखे गए थे। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, कोलू में बैलों की जगह जोते जाते थे क्रांतिकारी। मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि एक बार अंडमान निकोबार जरूर जाना सेलुलर जेल देखने, और एक कार्यक्रम भी बना देते। अच्छा शिवशेखर, जैसे बाकी तीर्थ यात्रा करवाते हैं, साल में एक बार कुछ चिन्हित बच्चों की अंडमान और निकोबार के भारत माता के शहीदों के तीर्थ स्थल की यात्रा करवाई जाए। कई ऐसे थे जिनने खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगीनों के सामने, और भारत मां के भारत भूमि को अपने खून से लाल किया था। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनके बलिदान के बाद देश स्वतंत्र हुआ था।
आज हम उन्हें प्रणाम करने निकले। 75 साल आजादी के हो गए। मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। पूरे देश में अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है। बीच में जरूर हुआ, थोड़ा भेदभाव हो गया था। पढ़ाया गया कि आजादी केवल कुछ लोगों ने दिलाई। महात्मा गांधी विश्व बंद है, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। लेकिन गलत इतिहास पढ़ाया गया था। कई क्रांतिकारियों के बारे में बताया ही नहीं गया। हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए वासुदेव बलवंत फड़के को, हम भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, हम भूल गए लाला हरदयाल को, हम भूल गए लोकमान्य तिलक को, हम भूल गए टंट्या भील को, हम भूल गए भीमा नायक को, हम भूल गए रघुनाथ शाह को, शंकर शाह को, हम भूल गए खज्जा नायक को, हम भूल गए बिरसा भगवान को, हम भूल गए खुदीराम बोस को, हम भूल गए बदरलाल धींगरा को, हम भूल गए दुर्गा भाभी को, हम भूल गए अशफाकुल्ला खान को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिनने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज हम फिर ये कहने निकले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और ये 100 स्मारक भी बनाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि जिला व मंडलों में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शहीदों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के समाधि स्थल, बलिदान स्थल, महापुरुषों की प्रतिमाओं, जय स्तंभ या कीर्ति स्तंभों, नगर के प्रमुख चौराहों पर शहीदों के चित्रों के समक्ष दीप जलाकर उनका पुण्य स्मरण किया गया है। कौन कहता है इस देश को आजादी यूं ही मिली है? हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मिट गए वो नीम के पत्थर बने हैं, महल शहीदों की छातियों पर खड़े हैं। इसलिए मित्रों, ये जो आज का जो भारत है और हम सब नौजवान इस आजाद भारत के अंदर एक आजाद श्वास के साथ जो जीने का काम कर रहे हैं, उसके पीछे कितने महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान किया है। तो आज की नौजवान पीढ़ी को ये जानकारी अवश्य मिलनी चाहिए कि देश की आजादी में किस प्रकार से, चाहे गांधी जी हो या मध्य प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आजाद से लेकर के रामप्रसाद बिस्मिल, झलकारी बाई से लेकर के रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे कितने क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपनी भूमिका सर्वस्व न्योछावर करके इस देश के अंदर आज इस आजादी के 75 वर्ष हम मनाने के लिए 2022 के अंदर करेंगे। वहीं देश प्रेम का संदेश लेकर पुलिस के जवान भी पूरे मध्य प्रदेश में घूमे। पुलिस के जवान सामूहिक रूप से 26 बुलेट पर सवार होकर एक साथ निकले और हर जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। पुलिस के जवानों ने देश प्रेम, सामाजिक समरसता की अलख भी जगाई। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किन वीरों को नमन किया गया और कैसे राजनीति भी हुई।